friends, good evening to all, and as you can see on my screen, Indian Institutes of Management IIMs and Common Admission Test CAT 2022. Yes, in this video I'll discuss about CAT 2022 because on the 31st of July CAT released their official notification for the 2022. So in this video I'll discuss the important dates, what are the guidelines to fill the CAT form, important सर्टिफिकेट्स आपको जो अपलोड करने हैं या फिर आपके मार्क्स, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, वो सब चीजें मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाली हूँ। सो आपको ये सेशन पूरा एंड तक देखना है बिकॉज यू विल गेट द इंपॉर्टेंट डिटेल्स, राइट? क्योंकि आप लोग नहीं तो अपने कैट के फॉर्म में मिस्टेक कर देते हो एंड जो कॉमन मिस्टेक है वो भी मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगी। एंड सेकेंड थिंग, जिन चीजों का आप लोगों को ध्यान रखना है, कौन से सर्टिफिकेट्स आप लोग फोकस करना, वो भी मैं सब यहाँ पे डिस्कस करूंगी। सो आपको ये एंड तक ये सेशन देखना है। सो वेलकम ऑन द ग्रो टुगेदर चैनल। एंड जिस चीज का आप लोग वेट कर रहे थे, आई नो कि आप अपनी प्रिपरेशन पहले से ही कर रहे थे, बट एक माइंड में रहता है कि कैट का नोटिफिकेशन कब आएगा, एग्जाम कब होगा। बट एग्जाम का हम लोगों को पता होता है कि एवरी ईयर एग्जाम विल बी कंडक्टेड ऑन द लास्ट संडे ऑफ नवंबर। सो दिस ईयर वो जो लास्ट संडे है, डी डे की हम लोग बात कर रहे हैं, वो डी डे है आपका 27th ऑफ नवंबर। सो इस बार आपका जो एग्जाम है 27 नवंबर का है। टोटल आपके पास 3 सेशंस होंगे। 3 सेशंस का मतलब है 3 स्लॉट में आपका एग्जाम होने वाला है बिकॉज एग्जाम आपका 2 आवर्स का है एज पर द पैटर्न कैट 2020 एंड कैट 2021, बिकॉज सभी आप लोगों का 2 आवर्स का ही एग्जाम हुआ था। तो अगर मैं बच्चे यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करूं तो आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो 10 AM से स्टार्ट होगा फ्रॉम द 3rd अगस्त एंड जो लास्ट डेट है वो आपकी 14 सितंबर है एंड एट 5 PM, 12 PM तक नहीं, 12 AM तक नहीं है, 5 PM पे आपका रजिस्ट्रेशन एंड हो जाएगा ऑन द 14 सितंबर। सो आई एम नॉट सेइंग कि आप 3rd अगस्त को ही फॉर्म फिल कर देना, पहले एक बार अच्छे से चेक कर लो, 2-3 दिन 4 दिन के बाद अपना फॉर्म फिल कर सकते हो, बट डोंट वेट फॉर द लास्ट डेट। अदरवाइज लास्ट में हर साल पता है प्रॉब्लम क्या होता है, मेनी टाइम्स स्टूडेंट्स फेस कि उनका जो पेमेंट है वो डिडक्ट हो जाता है लेकिन वो फॉर्म में अपडेट नहीं होता। लेकिन जब आप लास्ट डेट पे ही फॉर्म फिल कर रहे होते हो तो आप रिस्क नहीं लेना चाहते, तो आप दूसरा फॉर्म फिल करते हो, दोबारा से पेमेंट करते हो। तो प्लीज इतना मतलब कॉस्टली फॉर्म है तो दो बार भरने से बचने के लिए आप टाइमली अपना रजिस्ट्रेशन करो, टाइमली अपना फॉर्म कंप्लीटली फिल करो। क्योंकि अगर आपका पेमेंट डिडक्ट हो गया और वो अभी तक अपडेट नहीं हुआ तो वी कैन वेट फॉर 3 वर्किंग डेज, राइट? इतना मार्जिन आपके पास होना चाहिए कि 3 वर्किंग डेज में आपका जो पेमेंट है वो रिफंड आ जाता है अगर मान लो अपडेट नहीं होता। सो प्लीज आपको टाइम पे फॉर्म फिल करना है। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज, आपके सर्टिफिकेट्स, इफ यू बिलोंग फ्रॉम एनी रिजर्व कैटेगरी लाइक ओबीसी, SC, ST, PWD कैटेगरी और सबसे इंपॉर्टेंट EWS कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हो तो आप अपना सर्टिफिकेट टाइमली बनवा लीजिए। अगर आपने अभी तक अपना सर्टिफिकेट बनवाया नहीं है तो प्लीज उसके लिए अप्लाई कर दीजिए। कैट की जब आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओगे iamcat.ac.in पर, तो वहां पे परफॉर्मा दिया हुआ है आपके रिजर्वेशन से रिलेटेड, तो उसी परफॉर्मा में आपको अपना सर्टिफिकेट तैयार करना है। मैं आगे रिजर्वेशन के लिए बात भी करूंगी। सो द इंपॉर्टेंट डेट 3rd अगस्त से आपके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे, 14 सितंबर तक आपके रजिस्ट्रेशन रहने वाले हैं। 27 अक्टूबर को आपके एडमिट कार्ड्स आ जाएंगे एंड 27 नवंबर को टेस्ट डे, मतलब आपका जो डी डे है वो है। तो दीज आर द इंपॉर्टेंट डेट्स। बच्चे अगर मैं यहाँ पे फी के लिए बात करूं, सो द रजिस्ट्रेशन फी फॉर द SC, ST, PWD कैटेगरी के लिए 1150, बट फॉर ऑल अदर कैटेगरीज, मतलब चाहे आप जनरल हो, जनरल EWS हो, OBC हो, उन सबके लिए आपका 2300 रुपीज आपकी रजिस्ट्रेशन फी रहेगी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेम है बिल्कुल, आपके 50% मार्क्स होने चाहिए फॉर द जनरल कैटेगरी स्टूडेंट्स एंड इफ यू बिलोंग फ्रॉम द SC, ST, PWD कैटेगरी देन 45% मार्क्स शुड बी इन योर ग्रेजुएशन पार्ट, राइट? फिर यहाँ पे टेस्ट सेंटर्स हैं, तो टेस्ट सेंटर्स की टेंशन नहीं है, आपके आसपास के सिटी में डेफिनेटली आपका कैट का सेंटर होगा ही होगा। आप जब यहाँ पे फॉर्म फिल करोगे आपको टोटल 6 चॉइसेस दी होगी, तो आप देख सकते हो कि 27 नवंबर पे आप कहाँ रहने वाले हो, तो उसी के अकॉर्डिंग आप अपने यहाँ पे टेस्ट सेंटर को अपडेट कीजिएगा, ठीक है? अगर हम लोग बच्चे यहाँ पे बात करें परसेंटेज कैलकुलेशन, वैसे मैं एक सेपरेट से सेशन लेके आने वाली हूँ
परसेंटेज मतलब कैट फॉर्म फिलिंग पे, और उस फॉर्म फिलिंग सेशन में मैं आपको एक जो माइन्यूट चीज है जहां पे आपकी मिस्टेक होने के चांसेस है वो भी मैं डिस्कस करूंगी। बट परसेंटेज कैलकुलेशंस के लिए देखो क्या होता है, आपने जो भी ग्रेजुएशन की है या 12th किया है 10th किया है, उसकी मार्कशीट के पीछे एक कन्वर्जन का फॉर्मूला होता है कि आप सीजीपीए से, ठीक है, आप या फिर जीपीए से आप कन्वर्ट कर सकते हो परसेंटेज में। हर एक यूनिवर्सिटी का अपना फॉर्मूला होता है, लेकिन उन्होंने ये बोला है कि अगर इफ एनी यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन कंफर्म दैट देयर इज नो स्कीम फॉर कन्वर्टिंग सीजीपीए इनटू इक्विवेलेंट मार्क्स, तो आपको कैसे कैसे कन्वर्ट करने हैं। द इक्विवेलेंस वुड बी एस्टैब्लिश्ड बाय डिवाइडिंग द कैंडिडेट सीजीपीए, मतलब आपका जो ऑब्टेन्ड सीजीपीए वो, एंड डिवाइडेड बाय द मैक्सिमम सीजीपीए जो आपका होगा, एंड मल्टीप्लाई बाय 100। तो इस तरीके से आप अपना जो जीपीए सीजीपीए है उसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेना। बट पहली चॉइस यही है कि आपकी जो यूनिवर्सिटी, आपकी जो इंस्टीट्यूशन का स्कीम है उसी के अकॉर्डिंग आपको कन्वर्ट करना है उसको। इफ देयर इज नो स्कीम देन यू हैव टू फॉलो दिस फॉर्मूला, बिकॉज यहाँ पे अब कई बार स्टूडेंट, मैम मेरा इतना इतना सीजीपीए इतना है तो मैं कैसे कन्वर्ट करूं, परसेंटेज में कितना आएगा, तो इस तरीके से आपको कैलकुलेट करना है। रिजर्वेशन के लिए मैंने आपसे बता दिया, आप जब उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओगे, मैं अभी आपको शो भी कर दूंगी, साइड में आपको सारे परफॉर्मा दिए हुए हैं। ओबीसी कैटेगरी के लिए एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, पीडब्ल्यूडी सब कैटेगरी के लिए परफॉर्मा है, उसी टाइप से आप अपना सर्टिफिकेट बनवाइए। अगर आपने सर्टिफिकेट अभी तक नहीं बनवाया तो प्लीज अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि उस सर्टिफिकेट को आने में थोड़ा टाइम लगता है। बिकॉज अगर आपको थोड़ा बेनिफिट मिल सकता है तो यस आपको लेना चाहिए। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए थोड़ा सा मारामारी रहती है, मतलब उसके लिए, क्योंकि क्राइटेरिया बहुत सारे हैं। तो परफॉर्मा में वहां पे दिया हुआ है कि आप एलिजिबल हो या नहीं, तो कौन कौन सी कंडीशंस है मैं अभी वो शो कर दूंगी आप लोगों को। तो ये हमारे रिजर्वेशन है। रिजर्वेशन एज पर द गवर्नमेंट रूल हर साल वही रहता है कि 15% एससी, 7.5% एसटी एंड 27% फॉर द ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर, राइट, नॉन क्रीमी लेयर्स के लिए। एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए आप लोगों का 10%। एग्जाम्स के डिटेल्स बच्चे, एग्जाम आपका 2 आवर्स का एग्जाम है, 120 मिनट्स का एग्जाम है, 40 मिनट्स फॉर ईच सेक्शन, जैसे एज यूजुअल होता है। सेक्शन 1 प्रीडिफाइंड आपका वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, सेकेंड सेक्शन डीआईएलआर डेटा इंटरप्रिटेशन एंड लॉजिकल रीजनिंग, थर्ड सेक्शन फॉर द क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, पर सेक्शनल टाइम लिमिट 40 मिनट्स, ठीक है, 3 सेक्शंस 40 मिनट्स हैं आपके पास। राइट क्वेश्चंस के लिए +3 और रॉन्ग क्वेश्चंस के लिए -1, नो नेगेटिव मार्किंग फॉर द अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन। अब स्टूडेंट्स मुझसे पूछेंगे कि मैम नंबर ऑफ क्वेश्चंस, दे डिडंट डिस्क्लोज द नंबर ऑफ क्वेश्चंस, आपको वहीं पर जाकर पता चलेगा कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं। अगर आपका 2 आवर्स के एग्जाम है, वी कैन एक्सपेक्ट कि 60 to 70 के बीच में ही आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे। 66 भी हो सकता है लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग, 60 भी हो सकता है, 65 भी हो सकता है, तो अराउंड इतने ही आपके क्वेश्चंस रहेंगे, 60 to 75 के बीच में आप लोग कंसिडर कर सकते हो, राइट। आपके पास नॉन एमसीक्यू क्वेश्चंस के लिए नॉन नेगेटिव मार्किंग एज यूजुअल जैसा कैट में होता हुआ है, जो आपके टीटा एंट्री वाले क्वेश्चंस है उनके लिए नॉन नेगेटिव मार्किंग, लेकिन नंबर ऑफ नॉन एमसीक्यू क्वेश्चंस आपके पास कितने होंगे वो भी उन्होंने डिस्क्लोज नहीं किया है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी उन्होंने डिस्क्लोज नहीं किया है। बस ये है कि 2 आवर्स का पेपर है, पर सेक्शन 40 मिनट्स है, सेक्शन का ऑर्डर यही होगा वीआरसी, डीआईएलआर एंड क्वांटिटेटिव एबिलिटी, एंड राइट के लिए +3, रॉन्ग के लिए -1। ये आपकी एग्जाम की डिटेल्स उन्होंने यहाँ पे दी हुई है। तो बच्चे ये आपके पास में कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स थी। अगर मैं यहाँ पे बात करूं आपके कैट एग्जाम्स को लेके, प्लीज आप अपने एग्जाम के लिए जिस वे में आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने पैटर्न के लिए कुछ चेंजेस नहीं बोले हैं, तो जिस वे में आप अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो उसी वे में आप अपनी प्रिपरेशन को करते रहिए। एंड प्लीज वेट करना, मैं यहाँ पे एक कैट फॉर्म फिलिंग सेशन जरूर बनाऊंगी जिसमें आपकी इंपॉर्टेंट चीजें, आपको मिस्टेक नहीं करनी है वो ध्यान रखना। एंड लास्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आप अपनी ईमेल आईडी एक बना लीजिए अलग से, जिसमें सिर्फ आप एमबीए एंट्रेंस एग्जाम के लिए अप्लाई करोगे, कॉलेजेस के लिए अप्लाई करोगे, क्योंकि हो सकता है कि आपकी पुरानी ईमेल आईडी हो और वो बहुत सारे मेल आते रहते हैं ना, क्योंकि हम बहुत सारी चीजें सब्सक्राइब करके रखते हैं, तो कोई भी इंपॉर्टेंट मेल आपका मिस ना हो जाए, तो इसलिए आप अपनी एक इंपॉर्टेंट मेल आईडी पहले से बना के रखो और उसको सिर्फ और सिर्फ अपने एडमिशन पर्सपेक्टिव से यूज करो, बाकी उसको कहीं पर यूज नहीं करना। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि कई बार क्या होता है स्पैम में चला जाता है मेल, तो आपको पता रहेगा कि ये मेरी मेल आईडी है जो मेरी एडमिशन ओरिएंटेड मेल आईडी है, उसको ही आप हर जगह दो, उस मेल आईडी से आप बाकी और कुछ भी काम मत करो, तो आपके जो इंपॉर्टेंट मेल है वो मिस आउट होने के बहुत कम चांसेस रहेंगे, ठीक है।
चलिए तो हम लोग नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। सो गाइस प्रिपेयर करते रहिए एंड मैं यहाँ पे कुछ शायद से आप लोगों के लिए लेके आने वाली हूँ आपकी कैट 2022 की प्रिपरेशन के लिए। सो सब्सक्राइब दिस चैनल अगर आप नए हो इस चैनल पे। सो थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर।